कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं दिलीप आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी से आपका क्या होता है कि विद्युत अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं। तो आइए समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि आवेश के बारे में, हम लोग को आवेश के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, जो यूनिट है आपकी सारी की सारी कहाँ पे डिपेंडेंट है? आवेश पे डिपेंडेंट है। तो आवेश के बारे में हमको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि इसके नाम से लग रहा है कि विद्युत द्विध्रुव मतलब द्वि मतलब क्या होता है? दो। ध्रुव मतलब क्या हो सकता है तुम्हारा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल बोलते हैं, यानी कि जिसमें दो पोल होते हैं, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे समझते हैं क्या है कि जो आवेश होता है कि आवेश हमको पता है कि एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं? दो विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? दो विपरीत प्रकृति के आवेश लेते हैं। कौन सा? एक धनात्मक आवेश लेते हैं, एक ऋणात्मक आवेश लेते हैं। मतलब कि एक ये हमने धनात्मक आवेश ले लिया और एक हमने क्या किया? एक ऋणात्मक आवेश ले लिया। दो आवेश ले लिए। कैसे? इनकी प्रकृति कैसी? विपरीत प्रकृति है। और इनका क्या करते हैं हम लोग? परिमाण। और क्या होता है इनका? परिमाण। परिमाण मतलब क्या होती है? इनकी वैल्यू या फिर कह सकते हैं मान, कि इस आवेश का मान और इस आवेश का मान कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। इसका मान और इसका मान कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और जो प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। और समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश को थोड़ा हम क्या करते हैं? इनको थोड़ा सा एकदम पास मिला के रखते हैं, इनको पास मिला के रखते हैं। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, जो निकाय बनता है, इस निकाय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। अगर फिर से समझे तो क्या होता है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश तथा समान परिमाण के आवेशों को जब एक साथ मिला के रखते हैं, तो ये जो निकाय बनता है, जो चीज़ बनती है, जो सिस्टम बना हुआ है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी नॉर्मली अगर परिभाषा लिखना हो तो जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत पास में लाकर रखते हैं, तो जो बना निकाय होता है वही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो बना निकाय विद्युत, या फिर क्या कह सकते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ठीक है ना, ये आपका सिस्टम क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव बन चुका है, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन होता है क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये क्या है? आपका परिभाषा के रूप में भी है, और लेकिन क्या है? गणितीय रूप में होता है। क्या होता है? मैथमेटिकल के फॉर्म में होता है। कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होता है? मैथमेटिकल के फॉर्म में होता है। कैसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं? इस विद्युत द्विध्रुव से किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब कि किसी एक आवेश का परिमाण मतलब किसी एक आवेश का मान उठा लेते हैं। तो हमने क्या किया? किसी एक आवेश का परिमाण मतलब कि एक क्यों उठा लिया, किसी एक आवेश का परिमाण हमने उठा लिया। और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कितनी है? इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। तो यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कौन बराबर होता है? यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। किससे? P से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बन गया आपका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो कह सकते हैं क्या? कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। और इस परिभाषा से मतलब कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अच्छी स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सॉल्व करने में सहायता मिलती है, ठीक है ना। एक हुआ आपका विद्युत द्विध्रुव और ये क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ। अगर इसकी परिभाषा की बात करें
किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है इनमें से, किनमें से मतलब इस विद्युत द्विध्रुव से, इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, हमने क्या लिया था, एक आवेश का परिमाण उठा लिया था, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के गुणनफल के, हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक आवेश का परिमाण लेते हैं, उनके बीच की क्या लेते हैं, दूरी लेते हैं, उनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे P से डिनोट करते हैं, किसको, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं ना, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो तुम्हारा सिंपल सा फार्मूला क्या बनता है, P बराबर Q इंटू 2L, ये तुम्हारा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसकी क्या होती है, इसकी दिशा भी होती है, ये कौन से फॉर्म में होता है, सदिश फॉर्म में होता है। इसकी क्या होती है, दिशा होती है, इसकी दिशा कैसे होती है, इसकी दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, क्या होती है, इसकी दिशा होती है, कैसी होती है, होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, क्या होती है, इसकी दिशा होती है। ये क्या हुआ आपका विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ। इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। और हम लोगों ने देखा था ना लास्ट क्लास में, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एक बिंदु आवेश के कारण, मतलब एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका एक न्यूमेरिकल डेरिवेशन हुआ था ना कि अच्छी स्थिति में एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बना था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये क्या था, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जब एक आवेश हो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इतनी होगी। लेकिन अब पूछता है तुम्हारा सवाल कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव मतलब कि इसके कारण, प्लस Q और क्या, ये माइनस Q, ये जो तुम्हारा एक निकाय बना हुआ है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसका डेरिवेशन होता है क्या कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि क्या होता है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि हर साल ही पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे तुम्हारा कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया ना, आप इसके नोट्स बना लेना और बच्चों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखना, ठीक ना, क्योंकि पढ़ाई ही वो आपकी शक्ति है जिससे आप जो चाहें वो पा सकते हैं ना। और आपने एक लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के पाने में फिलहाल तो मुश्किलें तो आती ही आती है, लेकिन उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, ठीक है ना बच्चों। आप हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।